अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 5 के साथ मैं दानियल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ और डीज एजुकेशन हब आपके लिए लाया है क्विक ग्रामर प्रैक्टिस जो कि मुख्तलिफ टेस्ट में आपको ग्रामर पोर्शन यानी कि इंग्लिश पोर्शन पास करने में मदद करेगी। आज का टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या चीज़ है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हम वर्ब से पहले हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो हैं वो दो एक जैसे वर्ब हैं लेकिन वो है एडजेक्टिव और ये है एडवर्ब। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को मज़ीद एक्सप्लेन करना, जबकि एडवर्ब का काम होता है उस एडजेक्टिव को मज़ीद एक्सप्लेन करना, ठीक है, या फिर वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, टॉम लॉन्गबोर्ड डिड नॉट रन बैडली। टॉम लॉन्गबोर्ड एक इंसान का नाम है जिसने जो नहीं भागा बुरी तरह। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये भागना जो है उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरह, बुरी तरह। तो यहाँ पर टॉम लॉन्गबोट को मज़ीद एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ पर किसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, भागने को एक्सप्लेन किया जा रहा है। यानी कि वर्ब के बारे में मज़ीद डिस्क्राइब जो वर्ड करे उसे हम कहते हैं एडवर्ब। वर्ब के साथ मज़ीद ऐड हो जाना, जैसे कि टॉम इज़ वेरी टॉल। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वर्ब के बाद वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो टॉम अगर टॉल है तो ये टॉल जो है वो टॉम की खासियत है, ये टॉल जो है वो टॉम को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है। तो टॉल एक एडजेक्टिव हुआ। उस एडजेक्टिव को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हमने इसके साथ लगाया वेरी, और ये काम किसका है, ये काम है एडवर्ब का जो एडजेक्टिव को मज़ीद इन्हेंस कर रहा है। टॉम इज़ वेरी टॉल, तो वेरी जो है बेसिकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सिमिलरली द रेस फिनिश्ड टू क्विकली। यहाँ पर जो है रेस के बारे में बात हो रही है कि वो फिनिश्ड हो गई टू क्विकली। अब यहाँ पर फिनिश्ड हो जाना यानी कि ख़त्म हो जाना, क्विकली। अच्छा, क्विकली जो है वो भी किसकी बात हो रही है, फिनिश की बात हो रही है। तो ये क्विकली ऑलरेडी एक एडवर्ब है। ये जो टू है ये उस एडवर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन कर रही है कि बहुत ज़्यादा क्विकली। अगर आप यहाँ देखें तो अनदर एडवर्ब दैट कैन मॉडिफाई वर्ब, ये आ गई वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। वर्ब कॉमा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेरी। और दूसरा आ गया अनदर एडवर्ब, क्योंकि क्विकली खुद एक एडवर्ब है, उसको मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए हमने टू लगाया। तो टू जो है वो भी एक मज़ीद एडवर्ब हो गया। सिमिलरली एंटायर सेंटेंस, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दे, जैसे कि ल्यूसी रिकॉर्डेड टॉम्स विन। इससे पहले अगर मैं लगा दूँ फॉर्चुनेटली, तो इसका मतलब हो जाएगा खुशकिस्मती के साथ ल्यूसी रिकॉर्डेड टॉम्स विन। ल्यूसी ने जो है वो टॉम्स के विन को रिकॉर्ड किया। तो फॉर्चुनेटली जो है वो इस सेंटेंस को मज़ीद इन्हेंस कर रहा है, मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है। हो सकता है मैं इससे पहले अनफॉर्चुनेटली लगाऊं, अनफॉर्चुनेटली लगाऊंगा तो सेंटेंस के मायने तब्दील हो जाएंगे और हो जाएगा बदकिस्मती। तो ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में ख़ुद और पूरे सेंटेंस के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। बेसिकली जिस तरह से एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती थी, जैसे कि पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, सिमिलरली इसी तरह से एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज़ होती हैं, जिसमें एब्सोल्यूट, पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जिसकी एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि ही स्माइल्ड वार्मली। स्माइल यानी कि यहाँ पर वर्ब जो है वो स्माइल है और वर्ब को मज़ीद क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये वार्मली। तो वार्मली जो है वो बन गई एडवर्ब। अगर इसको मज़ीद हमने कंपैरिजन करना है बगैर किसी और के साथ तो मोर वार्मली, और तमाम के साथ करना है तो मोस्ट वार्मली, ठीक है। तो वार्मली इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, मोर वार्मली इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट वार्मली इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री। इस चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन ये बहुत आसानी आपके लिए हो जाती है कि अक्सर जो एडवर्ब होते हैं या तो वो हाउ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, यानी कि कैसे, जो भी बात हुई वो किस तरह से हुई। तो इसमें से ये मुख्तलिफ आपके सामने जो हैं वो एडवर्ब मौजूद हैं। सिमिलरली अक्सर एडवर्ब जो है वो आपको डिफ़ाइन कर रहा होता है हाउ ऑफन, कितनी मरतबा, किस तरह से मुराद कितनी मरतबा, रोज़ाना, बाद में, कभी नहीं, कुछ मरतबा, बहुत ज़्यादा, या हर हफ्ते या हर दिन। तो एवरीडे भी इसके अंदर शामिल होगा। तो हाउ ऑफन, कितनी मरतबा। व्हेन यानी कि कब, पहले, बिफोर यानी कि बाद में, आफ्टर, अर्ली, सिंस, सून, टुडे, ये सब कुछ आता है व्हेन के अंदर। और एज अ वेयर भी हम एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे, अवे, हेयर, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर। इनकी अगर हम एग्जांपल देखें मिसाल के तौर पर, ही रीड्स केयरफुली। रीड जो है वर्ब है,
वर्ब को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है ये केयरफुली वर्ड। केयरफुली किस में आता है, हाउ के अंदर, किस तरह, तो वो रीड कर रहा है केयरफुली रीड कर रहा है। तो केयरफुली बेसिकली क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ और वो हाउ की कैटेगरी के अंदर आया। सिमिलरली शी फ्रीक्वेंटली आस्क हर पेरेंट्स अबाउट हर स्टडीज़ प्लान, तो शी फ्रीक्वेंटली आस्क हर, आस्क क्या है यहाँ पे वर्ब है, वो अपने पेरेंट्स से अपनी स्टडीज़ के बारे में आस्क करती है। फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर, बार बार अपने पेरेंट्स से पूछती है। तो फ्रीक्वेंटली के आ गया, हाउ ऑफन में कितनी मरतबा। आई विल कॉल यू टुमारो, वैन में आ जाता है टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा। तो टुमारो जो है वो कॉल करने के लिए मज़ीद जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो टुमारो जो है वो क्या हुआ, हमारे पास एक एडवर्ब हुआ जो कि वैन के चार्ट में आता है। सिमिलरली वी प्लेड आउटसाइड, तो इसमें मैंने बोल्ड गलत कर दिया है, यहाँ पे बेसिकली आउटसाइड बोल्ड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब जो है वो आउटसाइड है। तो हमने खेला कहाँ पर, वेयर, आउटसाइड। तो आउटसाइड जो है वो बेसिकली एक एडवर्ब है। उम्मीद करता हूँ एडवर्ब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तकरीबन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी एडवर्ब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें जो है मैंने कुछ एडवर्ब्स दी हुई हैं, इसको आपने पॉज करके अपने पास लिख लेना है और इसके फ़ौरन बाद जो है मैंने ब्लैक से इस तरह से इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको आप देखें, मैच करें और बताइए कि आपने सही हाईलाइट किया था या नहीं किया था। इसी के साथ एंड ऑफ पार्ट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक के तमाम टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।